हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले हमने आप एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको ये बताया था कि टाइम टेबल कैसा रहता है यूपीएससी एग्ज़ाम में, यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में। प्रीलिम्स में तो आप जानते हैं कि एक ही पेपर, मतलब एक ही दिन होते हैं दोनों पेपर, सी सेट वाला और जीएस का पेपर एक ही दिन में हो जाता है। लेकिन मेंस पेपर 5 दिन तक लगभग चलता है। तो वो कैसे होते हैं, मतलब सुबह शाम मीटिंग में जो भी है वो मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था पूरा। खासकर उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं और इस परीक्षा में आना चाहते हैं, मतलब इस सर्विस में आना चाहते हैं, तो इसका पैटर्न कैसा होता है, कैसे मेंस एग्ज़ाम होते हैं, वो सब बताने के लिए मैंने आपको दिखाया था 2019 का जो मेंस एग्ज़ाम अभी शुरू हुआ है, तो उसका टाइम टेबल। ओके, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आज जो है एसे का पेपर हुआ है। तो ये पेपर जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आज जो पेपर पहला पेपर हुआ है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम का 2019 का। ओके, तो यूपीएससी 2019 का जो निबंध का पेपर आज हुआ है वो मैं आपको अपलोड करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे निबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी किस लेवल के निबंध पूछती है और इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। तो देखिए कैसा कैसे होता है पेपर। इसमें दो खंड दिए होते हैं। ओके, सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी खंड ए और खंड बी। तो खंड ए में 4 क्वेश्चन होते हैं। इन चारों क्वेश्चन से कोई एक निबंध आपको चूज़ करके लिखना पड़ता है। और ऐसा ही खंड बी से भी जो यहाँ पर 4 निबंध लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक निबंध चूज़ करके आपको लिखना होता है। तो ये 125 मार्क्स के होते हैं, यानी पूरा पेपर जो होता है निबंध का वो 250 नंबर का होता है। यूपीएससी में जितने भी पेपर होते हैं वो सब 250 नंबर के होते हैं। ऑप्शनल जो होता है एक, वो भी 500 नंबर का होता है, वो 250 नंबर के एक एक पेपर होता है। ओके, लेकिन निबंध का पूरा पेपर 250 मार्क्स का होता है। दोनों निबंध मिलकर जो है 125 के, यानी 250 नंबर के होते हैं। और इनकी वर्ड लिमिट क्या होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 से 1200 शब्दों तक आपको लिखना होता है। तो इसकी प्रैक्टिस तो आप बहुत मतलब पहले से ही आपको करते रहनी चाहिए, ये तभी आप लिख सकते हैं। तो निबंध देखिए क्या यहाँ पर पूछे गए हैं। कुछ निबंध जो होते हैं वो मूर्त होते हैं और कुछ अमूर्त होते हैं। ओके, तो एक में जैसे कि आपका इमोशनल कोशिएंट आपका चेक किया जाता है। उस कुछ निबंध ऐसे होते हैं जो एकदम करंट के टॉपिक से, वर्तमान समय में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों से पूछे जाते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे पहला निबंध है कि विवेक सत्य को खोज निकालता है। काफ़ी फिलोसफिकल ये ऐसे है। ठीक है, आपको अगर आपने कभी निबंध नहीं लिखा है इस तरीके का, तो आप आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू करें और इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। और चूँकि इसमें शब्द सीमा बहुत ज़्यादा है, मतलब 1000 से 1200 शब्दों तक लिखना है, तो ये आप तभी कर सकते हैं ऐसा जब आप पहले से आपने कुछ प्रैक्टिस की हो। और आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, निबंध का पेपर बहुत स्कोरिंग होता है, 250 नंबर बहुत होते हैं। ओके, अगर आपने कभी नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि निबंध के लिए क्या तैयारी करनी है, ये तो हम खुद से लिख ही लेंगे, स्कूल कॉलेज में लिखे ही हैं। तो आपके नंबर मार्क्स कम रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 250 में 120 मार्क्स रह गए। अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लें, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपके मार्क्स जो है 150 प्लस हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं, 150 160 प्लस भी हो जाते हैं। तो 20-30 मार्क्स का अंतर जो होता है ना, ये आपको जो लास्ट रैंक से पहली रैंक तक पहुँचा सकता है। ओके, और आप जानते हो कि जीएस के पेपर होते हैं, उनमें तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है आपको, तब जाके नंबर आप गेन कर पाते हैं। लेकिन निबंध में आप थोड़ी सी मेहनत अगर कर लें, बहुत सारे महापुरुषों के कोट्स हैं, उनको सबको लिख सकते हैं आप। ओके, और जो फिलोसफिकल यहाँ पर एसेज आप देख रहे हैं, ये सारे ऐसे, अगर आपने इथिक्स का पेपर जब आप पढ़ते होंगे, मतलब इथिक्स में जो केस स्टडी वाला पोर्सन है उसको छोड़ दो, तो बाकी पूरा वो आपको ऐसे में हेल्प करता है, इस तरीके के ऐसे निबंध लिखने में। तो दूसरा निबंध यहाँ पर है, मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए। मतलब वैल्यूज़ आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज़, बट व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी। तो ये भी फिलोसफिकल ऐसे है। हालांकि जैसे यहाँ सेक्शन ए में आप देख रहे होंगे कि सारे ऐसे लगभग जो हैं फिलोसफिकल हैं। और ऐसा हर साल नहीं होता है। यूपीएससी कभी खंड ए में या कभी खंड बी में या कभी 2-3 ऐसे इस तरीके से देती है। तीसरा निबंध है, व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। मतलब बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज़ नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। तो ये भी है। उसके बाद चौथा निबंध है, स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं, यानी करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर 2 कीज टू सक्सेस। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि खंड ए में जो चारों निबंध हैं ये काफ़ी जो है दार्शनिक हैं, फिलोसफिकल हैं इनका। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अगर आप देखिए, कुछ पुस्तकें, पत्रिकाएं मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, जो सरकारी पत्रिकाएं हैं, इनको आप पढ़ते रहिए। एक साल एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम से एक साल पहले तक की
मतलब हर महीने छपती हैं ये पत्रिकाएँ, इनको आप पढ़ते रहिए, इनसे आपको बहुत एक सोच डेवलप होगी आपकी। और बाकी जो अमूर्त जो निबंध पूछे जाते हैं, इनके लिए तो आपका इथिक्स का पेपर, चौथा पेपर आप पढ़ लेंगे, और बाकी जो महापुरुषों के बारे में तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि विवेक जो है सत्य को खोज निकालता है, कैसे निकालता है। ओके। और दूसरा ये है कि कुछ निबंध यहाँ पर जैसे खंड बी में दिए गए हैं, जो करंट के टॉपिक्स, वर्तमान समय में क्या क्या चल रहा है, उनसे संबंधित कोई पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप संपादकीय यानी एडिटोरियल न्यूज़पेपर के आप पढ़ते रहिए, उससे आपकी जो है एक तो भाषा शैली अच्छी बनेगी, मतलब लैंग्वेज पर कमांड आपकी अच्छी होगी, और एक धारा प्रवाह मतलब फ्लो आपका बनेगा। ओके। तो जो सेक्शन बी है, इसमें से भी आपको इन चारों में से कोई एक निबंध लिखना होगा। तो ये जैसे पांचवा जो निबंध है, दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आसपास नहीं बल्कि अपनी अनेक संस्कृतियों और विभिन्न पहचानों के ताने बाने से बने हैं। मतलब साउथ एशियन सोसाइटीज आर वोवेन नॉट अराउंड द स्टेट बट अराउंड देयर प्लूरल कल्चर्स एंड प्लूरल आइडेंटिटीज़। ओके। तो ये हो गया। इसके बाद अगला है कि छठा जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण है। तो ये बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पता है आपको, टॉपिक समझ में आ गया कि पूछा क्या गया है। मतलब नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया आर रीजन्स फॉर इट्स बैकवर्डनेस। अगला है कि पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। मतलब बायस्ड मीडिया इज ए रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर पक्षपातपूर्ण लिखा है, पक्षपात रहित नहीं, ठीक है। तो दोनों ही पढ़ लिया करें, आपको इसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन भी, अगर किसी शब्द का मतलब ना समझ में आया तो। अगला है कि कृत्रिम बुद्धि का उत्थान भविष्य में बेरोजगारी का खतरा अथवा पुनर्कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार के सृजन का अवसर। तो यानी इसका इंग्लिश वर्जन है, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है, मतलब भविष्य में बेरोजगारी के लिए खतरा होगा या पुनर्कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार के सृजन का अवसर है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच बनाकर चलनी पड़ेगी। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते चले आ रहे होंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आपने 50 आपने लेख उस पर देखे होंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में, मैगजीन्स वगैरह में। तो यानी आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से आपने तैयार किया होगा, तो ये पूरा निबंध बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ऊपर जो था यहाँ पर मीडिया वाला, ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते थे। तो इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे तो देखिए, जो सरकारी पत्रिकाएं हैं जैसे योजना कुरुक्षेत्र, एक तो ये पढ़ सकते हैं आप। दूसरा ये है कि न्यूज़पेपर बहुत ध्यान से पढ़िए, जो संपादकीय हैं उसमें उसको आप पढ़ते रहिए, उसको नोट डाउन नहीं करना है आपको। उससे आपकी एक सोच विकसित होगी कि हाँ, मतलब कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ओके। मतलब आपकी खुद की जो सोच होगी वो डेवलप होगी। और अगर आप बुक जानना चाहते हैं तो हिंदी माध्यम में अगर अच्छी बुक मैं बताऊं आपको तो निशांत जैन जी की एक बुक है, जो IAS अधिकारी हैं, जो निबंध दृष्टि उन्होंने और विकास दिव्य कीर्ति जो दृष्टि IAS संस्थान के जो संस्थापक हैं, उन्होंने मिलकर लिखी है। आप वो पढ़ सकते हैं, या कोई अगर आपके पास पहले से है तो उसको भी देख सकते हैं। कुछ निबंध लिखे हुए आप पहले से ज़रूर तैयार कर लें, उनको देख लें कि कैसे लिखे जाते हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं इस तैयारी में। इसके अलावा जो कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे विजन IAS की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या दृष्टि की वेबसाइट पर हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स हैं उनकी जो कॉपी है, जो वो प्रैक्टिस करते हैं ना मेंस एग्जाम, रियल एग्जाम देने से पहले, वो कॉपी आप लिखी हुई देख सकते हैं कि टॉपर्स लोग कैसे निबंध की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो वो अपलोडेड कॉपी जो है वो जाकर वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। ओके। तो और ये पेपर जो है अगर आप लेना चाहते हैं इसका, तो ये मैं टेलीग्राम चैनल पर जो हमारा है, अभी थोड़े दिन पहले बनाया था मैंने, उसमें अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके। इसके बाद जितने भी पेपर्स होंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम वो सारे पेपर्स भी अपलोड कर दिया करेंगे, आप लोगों को दिखा दिया करेंगे कि ऐसे पेपर्स पूछे जाते हैं। तो बस दोस्तों, ये था आज का UPSC का निबंध का पेपर, और जल्दी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।